हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी मॉरिना चैटर्जी और ब्यूटीफुल साड़ियाँ दिखाने जा रही हूँ। ऑब्वियसली गर्मियाँ आ चुकी है, अब तो हम सिर्फ कंफर्ट के पीछे भागेंगे, है ना। कितना कंफर्टेबल हो सकते हैं हम लोग, कितना कंफर्टेबली पूरा दिन हम बिता सकते हैं, कितने हल्के फुल्के कपड़े हम पहन सकते हैं। तो इसका मतलब हम स्टाइल ना करें। स्टाइल तो करना है, लेकिन उसके साथ कंफर्टेबल भी रहना है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी ब्यूटीफुल प्योर हैंडलूम कॉटन जामदानी साड़ीज़। दिस इज़ द लुक ऑफ द साड़ी। दिस आर कॉटन जामदानी, इसलिए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जामदानी साड़ी का क्या है, नेचर सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, बट कॉटन बेस्ड जामदानी सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है। ये है साड़ी का लुक, ये है साड़ी का डिज़ाइन। बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन किया गया है, ब्यूटीफुल साड़ी है, ब्लैक कलर है इसका। साड़ी में इस तरह के ज्योमेट्रिक डिज़ाइन किए गए हैं, ओके। अच्छा, अब आते हैं साड़ी का बॉडी पोर्शन, वो भी सेम ही है A to Z। ये जो आप देख रहे हैं, इट इज़ नॉट एनी प्रिंट, दिस इज़ नॉट एनी प्रिंट, दिस इज़ कम्प्लीटली वीव्ड साड़ी। पूरी साड़ी में वीविंग किया गया है और रनिंग में ही ब्लाउज पीस है। अगर आप ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं, कट करिए, बनाइए, नहीं तो आप कॉन्ट्रास्ट करिए, ब्लैक ब्लाउज़ के साथ पहनिए, आपकी मर्ज़ी है। साड़ी का प्राइस सुन लीजिए, ओनली एंड ओनली 1250 रुपीज़। जी हाँ, 1250 रुपीज़। कोई बिलीव नहीं करेगा, ये हम लोग खुद कारीगर से रेडी करा रहे हैं। एक और चीज़ बोलूँगी, आजकल दिन में कम से कम 15-20 मैसेजेस आते हैं कि वी आर रीसेलर्स। मैं रीसेलर हूँ, आपका प्रोडक्ट रीसेलिंग करना चाहती हूँ, अलग से ग्रुप में डालिए। मैं मना करती हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ आक्रोश सामने आता है। क्यों नहीं देंगे आप प्रोडक्ट रीसेलिंग के लिए? आप तो बोलती है कि आप खुद रेडी कराती है, फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इस तरह से वीडियो शूट्स करने वाले, जो हम लोग इस तरह से साड़ियाँ दिखाते हैं, हम कभी भी मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, उनके पास टाइम नहीं है बैठ के साड़ियाँ शोकेस करके रिटेलिंग करने का। तो आई एम नॉट मैन्युफैक्चरर, मैं साड़ीज़ रेडी कराती हूँ। क्या है ना, जैसे हमारे अजरकपुर में या फिर हमारे बंगाल हैंडलूम के प्रोडक्ट, इनको रेडी कराना पॉसिबल होता है। छोटे छोटे तांती होते हैं, छोटे छोटे तांतियों से काम करवाना जा सकता है। या फिर हमारे अजरकपुर में कम उम्र के बहुत सारे लड़के हैं जिनको ये डाई का काम आता है, ब्लॉक का काम आता है, उनको एंगेज करके काम करवाया जा सकता है। इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। इसको मुझे नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरर अपने आप को बोलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेलर हैं जो अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, मैं भी देखती हूँ, बट टेक्निकली दिस इज़ नॉट कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, यू नो। तो इस हिसाब से आई एम नॉट एलिजिबल कि मैं अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोल के रीसेलिंग के लिए आप लोगों को अलग से ब्रॉडकास्ट करूं, अलग से दूं। नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि मैं जिन तांतियों को एंगेज करके ये साड़ियाँ रेडी कराती हूँ, बहुत सारे और भी सेलर्स होंगे मेरी तरह जो कराते हैं, या मैं अजरकपुर में जो काम कराती हूँ, हो सकता है बहुत सारे ऐसे सेलर होंगे जो कराते होंगे, मुझे नहीं पता। तो इसके लिए अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोलना गलत होगा, इसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते, ठीक है। तो इसीलिए मैं रीसेलिंग के लिए इसलिए नहीं देती कि आपके लिए कौन काम करेगा। आपको साड़ी दिखाना, आपके लिए प्राइस कम करना, आपके लिए अलग से स्टॉक रखना, नॉट पॉसिबल। हम लोग अब रिटेलिंग करके ही हम लोगों को कस्टमर से सुनना पड़ता है कि रिप्लाई नहीं मिलता, साड़ी नहीं मिलता। रिप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि प्रोडक्ट स्टॉक आउट है, अदरवाइज़ कोई नहीं बोल सकता कि पार्सल कुछ खरीदा हो, पूछा हो, कुछ डिस्पैच का कुछ पूछा हो, हमने इग्नोर किया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर एवर। तो रिटेलिंग करके ही हमें कस्टमर से थोड़ा बहुत डांट सुनना पड़ता है। अब रीसेलिंग करवाएंगे तब तो और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं ये सब नहीं करती। बहुत सारे सेलर्स हैं, करते हैं, आप उनसे लीजिए। वो लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, दैट इज़ देयर कंफर्ट लेवल। मेरा कंफर्ट लेवल है ही नहीं। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें ना इंक्लूडेड है। रीसेलिंग के लिए एक अलग से मुझे टीम रेडी करना पड़ेगा, रीसेलिंग के लिए एक अलग टीम को, रीसेलर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको साड़ियाँ दिखानी पड़ेगी, उनके लिए स्टॉक रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल मेरे लिए अभी तो बिल्कुल है ही नहीं। मेरा जो 5-6 लोगों का टीम है, वो तो आप ही लोगों को साड़ियाँ सेलिंग करते करते हैरान हो जाते हैं। वो आप ही लोगों का काम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं टाइमली,
72 आवर्स टाइम लेते हैं हम लोग डिस्पैचिंग का। तो मोस्टली लोग जो है और भी ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन फिर भी हम 72 आवर्स लेते हैं। मेरा टारगेट एक्चुअली था कि मैं 24 घंटे के अंदर डिस्पैचेस करूँ, जो मोस्टली हो नहीं पाता है। तो इन दैट केस मुझे एक और टीम सिर्फ रीसेलिंग के लिए रेडी करना पड़ेगा, तो ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें सुकून की भी ज़रूरत, इंसान को सुकून भी चाहिए ना, इसलिए हम रीसेलिंग नहीं करते। और क्यों नहीं करते ऐसे मैसेजेस पता नहीं क्यों कुछ रीसेलर्स करते हैं। आई रियली वंडर वाई। मेरी मर्ज़ी नहीं करना है। ठीक है, ओनली 1250। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं दिखा रही थी, ये और वो सारी तो मुझे सेम लग रहा है बाबू। ऑरेंज। हाँ, लेकिन क्या दोनों का अलग अलग फुल स्टॉक आया है? दिखाओ तो। देखिए, जैसे मरून कलर में इसलिए नहीं दिखा रही थी, मरून का कलर में एक में गोल्डन जरी आया है, दूसरे में ना कॉपर जरी आया है। ठीक है, फटाक से देख के आओ तो क्या दोनों का अलग स्टॉक आया है, दोनों में अवेलेबल स्टॉक है, या फिर एक बाय चांस गोल्डन आ गया है, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं और बता सकूं। मैं नहीं चाहती ऑर्डर लेते वक्त कोई डिस्टर्बेंस हो या फिर कोई कन्फ्यूजन्स हो। तो मरून में देखिए, कॉपर जरी वाला तो मैंने खोल के आप लोगों को दिखाया था, गोल्डन जरी भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओके, 1250 रुपीज़ ओनली 1250 रुपीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।